बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेंगे। तो उसके पहले आइए हम समझ लेते हैं कि ये लीनियर मतलब क्या होता है। तो जैसा आपने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। और जैसे 3x + 5। अब यहाँ x वेरिएबल है और ये एक पॉलिनॉमियल है 1 वेरिएबल में, और इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। तो ये तो एग्जांपल हुआ लीनियर पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल का। अब जैसा कि हमने 8th क्लास में भी बहुत डिटेल में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किया था, जो इस तरह का होता था कुछ 2x + 5 = 7। अब ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है और इसको हमने सॉल्व करना भी बहुत अच्छे से सीखा था। तो एक बार थोड़ा सा इसकी रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम 2x और 5 को इधर लिख ले जाएंगे, तो 7 - 5 और x = 2 और इस 2 को नीचे लाएंगे तो 2, यानी x = 1 इसका सॉल्यूशन आ गया। ये बिल्कुल एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन x = 1 आ गया। अब जैसा आपने डिटेल में किया था, इसको 8th में वर्ड प्रॉब्लम्स भी की थी आपने, कि इसका हम इस्तेमाल क्यों और कहाँ करते हैं। बहुत तरह के हमने प्रॉब्लम्स 8th क्लास में की हैं, तो इसको मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है और उसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे। अब वो 2 वेरिएबल्स क्यों और कैसे होंगे? मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें कहा गया है कि 2 बैट्समैन हैं, ए और बी। दोनों ने एक मैच में मिलकर 176 रन्स बनाए हैं। तो इसको हम कैसे इक्वेशन में रखेंगे? तो मान लीजिए बैट्समैन ए ने x रन्स बनाए और बैट्समैन बी ने y रन्स बनाए। अब दोनों के मिला के यानी कि ऐड करना है, यानी x + y = 176। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इसको अगर हम सॉल्व कर पाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि बैट्समैन ए ने कितने रन बनाए उसमें और बैट्समैन बी ने कितने रन बनाए। तो इस तरीके से ये है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन तो हम एग्जैक्टली निकालना 10th में ही सीख पाएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो सॉल्यूशन का मतलब इसका ये है, जैसे हम फिर से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे आते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3 = 1। मान लीजिए ये इक्वेशन है। अब इसमें हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इसका एक सॉल्यूशन अगर जानना चाहें तो हम ये कहें कि अगर इसका सॉल्यूशन x = 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे? आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 लगाएंगे, 2 × 1 + 3, और आप देखेंगे कि ये कितना आया, 2 + 3 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये 1 के बराबर नहीं है, यानी कि x = 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी हमने जैसे 6th क्लास में इस तरीके से किया था कि हमें सॉल्यूशन निकालना नहीं आता था, हम सिर्फ उसको इसी तरीके से चेक करते थे कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो हम यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। तो 9th क्लास में आप सिर्फ इसी तरीके से चेक कर पाएंगे कि कोई सेट ऑफ जो वैल्यूज़ हैं x और y की, वो दिए हुए इक्वेशंस के सॉल्यूशन है या नहीं, और एग्जैक्टली सॉल्व करना इसको हम 10th में ही सीखेंगे। तो इसी तरीके से मान लीजिए हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं, इक्वेशन पे आते हैं। मान लीजिए 2x + 3y = 5। ये एक हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या x = 1 और y = 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x = 1 और y = 1 सॉल्यूशन सिर्फ चेक ही कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि x y है तो वैल्यूज़ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे
तो 2 और x कितना है 1, तो x की वैल्यू 1 रखी, प्लस 3 y कितना है 1, अगेन 1 रखा, और इक्वल्स टू 5 नहीं लेना है क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारा 5 आता है या नहीं। अगर ये 5 आ गया तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ जो x और y की है, यहाँ पर देखिए एक नहीं है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। 1 वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू दी होती है x की क्योंकि एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज़ है। सेट क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक वैल्यू नहीं है। जब आप किसी ग्रुप की बात करते हैं तो उसको सेट कहते हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ 2 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर सेट ऑफ 2 वैल्यूज़ को हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसा आपने देखा 2 × 1 2, 3 × 1 3 और ये आ गया 5, यानी ये हमारा RHS के इक्वल आ गया है। यानी ये जो सेट है x = 1 और y = 1, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर x = 1, y = 1 is a solution of the above equation. Therefore x = 1 and y = 1 is a solution of the above equation. Now let us take another example. X minus y = 7. Now let us check whether x = 0 and y = 1 is a solution of this equation or not. तो again क्योंकि x और y लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें वैल्यूज़ रखेंगे x = 0 और y = 1। तो अगेन x = 0 और y = 1 और = 7 नहीं लिखना है क्योंकि हम सिर्फ LHS ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या ये 7 आता है कि नहीं। तो जैसा आप देख रहे हैं 0 में से -1 किया तो -1 आया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। तो देयरफॉर x = 0 and y = 1 is not a solution of the above equation। ठीक है।